पढ़ा था कि ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फील्ड एट रिंग। तो हेडिंग डालो ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू रिंग। ओके, रिंग की वजह से हम ग्रेविटेशन फील्ड समझेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास रिंग है, इसका मास m है, r है, डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से लेके ये r डिस्टेंस है, सेंटर से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस, p पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड कितनी होगी? तो वो इस साइड होगी सेंटर की तरफ। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? g इक्वल टू gmx r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। इसकी वैल्यू ये होती है। ये ड्राइव भी हो सकती है, पर इसको याद कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे P पॉइंट है, इससे x डिस्टेंस बताएंगे तो ये इस साइड हो जाएगी इसकी G, ग्रेविटेशन फील्ड इसकी साइड हो जाएगी। ओके, देन यू राइट डाउन। मान लीजिए कि हमें एक ऐसे रिंग दी गई है, एक ऐसे, यहां से r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस, इस P पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशन फील्ड बतानी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके लिए लिख देंगे क्योंकि ये r के x, इस r डिस्टेंस से मास m है दोनों का, r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे बतानी है, तो इसकी वजह से लिख लेंगे हम। तो g क्या देगा? gm r बाय में r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ओके, इसको हम थोड़ा मोड वो कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। gm r डिवाइड बाय में 2r स्क्वायर की 3/2। ओके, अब क्या हो गया कि हम gm r इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 3/2 और r की पावर 3/2। ओके, तो यह कितना जगह? √2, 2√2, क्योंकि एक बार 2 का 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा और उसकी हाफ होगी। तो gm r बाय में 2√2 और ये कितना भी 2 से 2 कैंसिल, r की पावर 3, एक r से r कैंसिल हो गया, gm बाय में 2√2 r की स्क्वायर हो गया। अब इसका भी ये है तो इसका भी यही होगा और दोनों का मिड में आ जाएगा r नेट, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री है तो √2r हो जाएगा। g नेट कितना हो जाएगा? √2r, r की वैल्यू g, √2g, g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इतनी, तो √2 इंटू gm बाय में 2√2 r स्क्वायर कैंसिल, तो gm बाय में 2r स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। मैंने सोल्व इसलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो ओके, फर्स्टली देन यू राइट डाउन। अब हम ग्रेविटेशन फील्ड देखेंगे होलोस्फीयर पे। ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर। मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है ये सेंटर पे, तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होगी क्योंकि ये होलोस्फीयर है, इसके बाहर की साइड ही ग्रेविटेशन फील्ड ऐसे आएंगी और इनकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। ओके, इसके अंदर की साइड क्या नहीं होगा कि इसके अंदर क्या होगी? ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होगी, इसकी बाहरी साइड होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? उनकी डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ड। इसमें चार जगह हम दिखा सकते हैं। इसके सेंटर पे कोई ग्रेविटेशन फील्ड है ही नहीं तो सेंटर पे 0 होगी, इनसाइड हो जाएगी, उस पे भी क्या हो जाएगी? इसके अंदर इसकी डिस्टेंस हमें मास m और डिस्टेंस आते रखा है तो इसके अंदर की इनसाइड भी क्या हो जाएगी? एक सरफेस पे भी क्या हो जाएगी? इसके
सरफेस पे निकलेगी एक आउटसाइड, तो हम निकालेंगे सबसे पहले एट सेंटर पे क्या हो जाएगी, जी इक्वल टू 0 हो जाएगी सेंटर पे किसी भी पॉइंट पे। एट इनसाइड, इनसाइड में क्या होगा, जो कैपिटल आर होगा, मान लीजिए कहीं की भी कैपिटल, इसकी रेडियस तो हमेशा ही कितनी रहेगी, हमेशा ही आर रहेगी। और कहीं की भी डिस्टेंस देके अगर अंदर में पूछा जाए तो वो स्मॉल आर होगी, और ये कैपिटल आर से छोटी होगी, तो इसमें भी जी कितना हो जाएगा, 0। अब एट सरफेस, सरफेस पे क्या हो जाएगा, सरफेस पे एट सरफेस पे क्या होगा, आर इक्वल टू आर हो जाएगा, मतलब सरफेस के किसी पॉइंट पे, तो उसमें हो जाएगी जीएम बाय में जीएम बाय आर स्क्वायर। एट इनसाइड, एट आउटसाइड, आउटसाइड में क्या हो जाएगा, जो कैपिटल आर होगा वो छोटा हो जाएगा स्मॉल आर से, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि इस पी पॉइंट पे आउटसाइड मान लेंगे, तो जो इस यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, आर। ओके, तो इसकी क्या हो जाएगी, जीएम बाय में स्मॉल आर स्क्वायर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, जितना नजदीक आप जाते जाओगे उतनी ग्रेविटेशन फील्ड है कम होती जाएंगी, और सेंटर पे हो जाएंगी 0। ओके, अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे की साइड बनेगा, रेडियली इनवर्ड है तो नीचे की साइड होगा, मतलब कि इधर बनेगा, यहाँ पे आर इक्वल टू 0, यहाँ पे आर इक्वल टू आर, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीएम बाय में आर स्क्वायर। ये नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की साइड बना है, इसलिए ही नेगेटिव होगा, क्योंकि डिक्रीज होएगा, तो नेगेटिव डिक्रीज हो गया। तो इसमें इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे इनवर्सली 1 बाय आर स्क्वायर। ओके, ये जी है, ये आर, इसका ये हो जाएगा ग्राफ। ओके, देन यू राइट डाउन। अगर हम इसकी मिरर इमेज लेके बनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर मॉडुलस पूछा जाए जी का, अगर मॉडुलस लगा दे तो भी ऊपर की तरफ बनेगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हमें कोसेंट्रिक दे दे, कोसेंट्रिक इसमें पूछ ले कि आप ग्रेविटेशन फील्ड बताइए। ओके, ये सेंटर है R1, यहाँ पे P पॉइंट पे बताओ P1, ये भी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी R2। एक यहाँ पूछ लेगा कि यहाँ P2 पे बताओ, तो कितनी होगी, जी P1 कितना हो जाएगा, इसकी वजह से तो क्या होगा, इस सरफेस की वजह से आएगा जीएम बाय में R1 का स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा 0। ओके, अब P2 बताना है, तो जी P2 इसमें क्या हो जाएगा, इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, तो जी M1 प्लस M2 डिवाइड बाय में R2 का स्क्वायर। ओके, देन यू राइट डाउन। इस P पॉइंट पे इसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अंदर है ना, तो इनसाइड क्या होता है 0। ओके, देन यू राइट डाउन। सरफेस का मतलब होता है जस्ट आउटसाइड या सरफेस, दोनों की एक ही बात होती है। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमें दे दिया, ये MS 2M, ये 3M, ये P1, ये R 2R 3R। ओके, एक यहाँ बताना है P1, P2, P3, P4, P5, P6, और एक ये R डिस्टेंस P7। इसमें क्या है कि P2, P4 एंड P6 क्या है, एट सरफेस, और P3, P1, P3 एंड P5 क्या है, एट मिड।
मिड में है। ओके, सबकी ग्रेविटेशन फील्ड बतानी है हर एक पॉइंट की। सरफेस मतलब सरफेस पे या जस्ट आउटसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस के थोड़े ही पास वो दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, P1 पे क्या हो जाएगा, P1 की क्या हो जाएगी जी, इस अंदर है तो 0 + 0 + 0 सबकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, खुद की वजह से 0। अब P2 निकालेंगे जी, P2 इसमें क्या हो जाएगा कि हम इसकी वजह से देखेंगे, P2 की वजह से क्या हो जाएगा इसमें GM बाय में R², और इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से भी 0। GP3 यहाँ पे देखेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3r/2, तो GM बाय में 3r/2 का स्क्वायर प्लस इसकी वजह से क्या हो जाएगा 0 और इसकी वजह से 0। GP4 इस यहाँ पे देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस 2r,